Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK, our today's topic is sharpen your mind. So let's start the chapter. A, fill in the blanks. 1, 10 million minus 1 equal to, अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप 10 मिलियन में से 1 माइनस कर दोगे तो उसका आंसर क्या होगा। तो 10 मिलियन कितना होता है आपका 1 करोड़। तो 1 करोड़ में से आप 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 99,99,99,999। ठीक है। सेकंड, 100 करोड़ माइनस 1, आपको 100 करोड़ में से माइनस करना है 1 को। तो इसका करेक्ट आंसर है 99 करोड़ 99,99,999। थर्ड है 100 मिलियन माइनस 1, आपको 100 बिलियन में से माइनस करना है 1 को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 99 बिलियन 99 करोड़ 99,99,999। ठीक है। नाउ बी, विच नंबर इज द ऑड वन एंड वाई। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको उनमें से ऑड वन को छांटना है या उसे सर्कल करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 1 यहाँ पे दिया गया है 22, 23, 24, 25, 26। अब यहाँ पे 23 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसका रीज़न भी देना है, ये ऑड नंबर है क्योंकि बाकी सारे जो है वो है कंपोजिट नंबर, ये सिर्फ प्राइम नंबर है उनके बीच में। सेकंड, 105, 33, 60, 20, 15, ठीक है। अब इसमें आपका जो 33 है वो क्या है, वो ऑड नंबर है क्योंकि बाकी के नंबर जो है वो 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या वो 5 के टेबल में आते हैं। थर्ड में आप देख पा रहे हो 36 है, 49 है, 21 है, 81 है, 100 है। तो इसमें जो ऑड है वो क्या है आपका 21, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। नाउ फोर्थ, 39, 26, 55, 65, 78। तो इसमें जो ऑड है वो है आपका 55, क्योंकि बाकी सारे जो नंबर हैं वो आपके 13 के डिविजिबल है, ठीक है, वो 13 से इजीली क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यूँ कह लो कि वो डिविजिबल बाय 13 है। नाउ सी, विच फिगर विल बी द नेक्स्ट इन द सीरीज। अब यहाँ पे आपको कुछ सीरीज ऑफ क्या दिए गए हैं, फिगर्स दी गई है, आपको उन फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है और उस सीरीज में नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है या बनाना है। ठीक है। फर्स्ट में आप देख पा रहे हो एक सिंगल डॉट है, उसके बीच में क्या किया गया है, कलर किया गया है, ठीक है। उस सेकंड में आप देख पा रहे हो कि उस कलर डॉट के ऊपर नीचे एक और क्या हो गए, 2 सर्कल्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे वो बढ़ गए हैं और कितने सर्कल्स हो गए हैं, 4 हो गए, और फिर वो आगे जाके और बढ़ गए हैं, कितने हो गए, 6 हो गए। तो इनको फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इनको इंक्रीज करते जाना है, ठीक है, और इनको बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे आप इन जो सर्कल है इन्हें और बढ़ा दोगे, इसमें आप 2 या 3 सर्कल्स क्या करोगे, ऐड कर दोगे और यहाँ पे उस पिक्चर को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, ठीक है। सेकंड में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है बच्चों, यहाँ पे भी आपको 2 सर्कल्स दिए गए हैं, उसके बाद उन्हें 3 कर दिया गया, फिर 4 कर दिया गया, फिर 5 और 6 कर दिया गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे 8 सर्कल बना दोगे, ठीक है। इनको आप 2-2 करके ऐड करके और इनमें सर्कल्स क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, और आपका ये पैटर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ डी पार्ट, a clock is a big circle, a circle is equal to 360 degrees. The difference between each hour number is 30 degree. Keeping it in mind, find the angles made by 2 hands of the clock when it shows the following timings. ठीक है। एक क्लॉक क्या होता है बच्चों, जो वॉच आपने देखी होगी दीवार पे लगी होती है, वो क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, जिसमें आपके 1 to 12 क्या लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, टाइमिंग वो आपको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। उनके बीच में निडल्स होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आपको टाइमिंग का पता चलता है। अब सर्कल इक्वल होता है किसके, 360 डिग्री के, ठीक है। आपने अगर मैथ्स में डी जो होता है उसका यूज़ किया होगा, तो आप डीज जो होता है किसके लिए यूज़ करते हो, एंगल्स को पता लगाने के, एंगल्स जो होते हैं ना उसमें उसका पता लगाने के लिए यूज़ करते हो। तो ऐसे ही इसमें बोला गया है कि जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, जो टाइमिंग दी गई हैं, ठीक है, और नंबर वहाँ पे बताए गए हैं, आपको उनके एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 9 AM का टाइम दिया गया है, 9 AM क्या होता है हमारा, यहाँ पे राइट जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है वो बनाता है, तो आप यहाँ पे 90 डिग्री लिखोगे। सेकंड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4:30 PM हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये बना रहा है हमारा 270 डिग्री का एंगल, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके 5 PM हो रहे हैं, ठीक है। 5 PM जो हो रहा है वो आपका 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब फोर्थ में आप देख पा रहे हो 10:05 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या यूँ कह लो आप इसे 270 डिग्री का ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, ठीक है। नाउ नॉलेज कॉर्नर, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द नंबर 6. The number of dots in Braille cell is 6. 6 is the atomic number of carbon. 1, 2 and 3 makes 6 whether you add them together or multiply. Hexagonal structures having 6 sides are found in many things such as the cells of a honeycomb. बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है नंबर 6 के बारे में, ठीक है। ब्रेल लिपि में जो डॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, वो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर में कार्बन के नंबर कितना होता है, 6 होता है। आपका 1, 2, 3 जो है वो अगर आप प्लस करो तो उसका आंसर 6 आता है, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करो तो भी उसका आंसर क्या आता है, 6 ही आता है। और जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, उसके जो साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, उसकी भी 6 साइड्स होती हैं, और वो हमें काफ़ी चीज़ों में देखने को मिल जाता है। जैसे कि जब आपने कोई बी हाइव को नियर से ऑब्जर्व किया होगा तो जो बी हाइव जो कॉम्ब होता है वो भी किस शेप का होता है, हेक्सागोनल शेप का ही होता है, जिसमें कितनी साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।